Hello everyone, it's Preeti and today I'm going to discuss about business communication. So let's start. So first of all we are going to discuss about discussion point. We know very well discussion point is very important for any topic. So firstly introduction, second definition, then business communication, then nature of characteristics, then objective of business communication, then verbal communication, types of verbal communication, and lastly non-verbal communication. So पहले हम लोग इंट्रो देख लेते हैं. कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन? The word communication is derived from the Latin word communicates, which means sharing. कम्युनिकेशन कॉम्युनिट्स वर्ड से निकल कर के आया है जिसका मीनिंग होता है शेयरिंग, और कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है संचार. एंड नाउ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंजेज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आइडियाज, फीलिंग्स, ओपिनियंस, इमोशंस एक दूसरे से जो आदान प्रदान करते हैं उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल टू एक्सचेंजेस देयर नॉलेज, आइडियाज इज कम्युनिकेशन. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू किट डेविस, एक और कम्युनिकेशन का डिफिनेशन है जो किट डेविस के द्वारा दिया गया था. The process of passing the information and understanding from one person to another. And now communication के बाद हम लोग देख लेते हैं business communication. What is business communication? Business communication is a process in which one person express their thoughts, opinions, ideas, etc. to another person in business organization for carrying out business activities. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम लोग ओपिनियन, थॉट्स, आइडियाज एक दूसरे से शेयर करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसे ही बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं. एंड नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ हाउ वर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस. नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन. हमें कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम दो पर्सन चाहिए ही चाहिए. हम लोग खुद से तो बात नहीं कर सकते ना. एंड मैसेज इज मस्ट. हम कुछ बात करेंगे तो कोई तो टॉपिक होना चाहिए ना. एंड कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है. कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कम्युनिकेशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. कम्युनिकेशन में भी रिटेन, ओरल, गेस्चर. कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, या तो हम लोग लिख के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, एट गेस्चर, दैट मीन सिंबल, साइन, किसी के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का, इसका उद्देश्य क्या, ये क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन करना बिजनेस में. सो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. अपने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है. इट्स मस्ट फॉर एनी बिजनेस. कन्वेइंग ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एंड मैसेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स, बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. कहते हैं ना, नो कम्युनिकेशन नो बिजनेस. अगर हम अपने बॉस को, अगर एक एम्प्लॉय अपने बॉस को बताएगा ही नहीं कि कंपनी में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. तो कम्युनिकेशन इज मस्ट फॉर एनी बिजनेस. नो कम्युनिकेशन नो बिजनेस. एंड नाउ वर्बल कम्युनिकेशन. सो वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग कुछ लोग समझते हैं कि जो बोल के किया जाए उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. नो, इट्स रॉन्ग. ऐसा नहीं है. इसे हम लोग वर्ड्स के थ्रू याद रखेंगे तो ज़्यादा समझने में आसानी होगा. वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल. इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं. वो वर्ड्स या तो हम लोग बोल के करें या लिख के करें, पर वर्ड्स का यूज होगा तभी वो वर्बल कम्युनिकेशन होगा. स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, etc.
टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटेन कम्युनिकेशन। तो फर्स्टली हम लोग ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ, जो बोल के किया जाए उसे ही ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस चैट, टेलीफोन और मोबाइल etc. And now written communication. A written communication means the sending of message, orders, of instructions in writing through letters, circulars, manuals, reports, telegrams, office memos, bulletins etc. जो लिख के किया जाए ना उसे ही रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। जो हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स किसी चीज का शेयरिंग करते हैं लिख करके, वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है। ये मोस्टली हमें ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं रिटन कम्युनिकेशन का। लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, एसएमएस चैट्स, ये सब हमारे रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। And now non-verbal communication. Non-verbal communication is the transmission of messages or signals through a non-verbal communication platform such as eye contact, facial expression, body language, gestures, signs, symbols etc. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में हमें कम्युनिकेशन करने के लिए ना तो बोलना पड़ता है ना लिखना पड़ता है, वो सिर्फ हम इशारों में करते हैं। वो आई कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर, साइन, सैम्बल्स। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ना, व्हाट्सएप में जो इमोजीज होते हैं वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर में ही आते हैं। वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं करते, उसे हम लोग सिर्फ इशारों के थ्रू कर सकते हैं, उसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। थैंक यू so much guys for giving me your time.